कहा जाता है कि समुंदर ऊपर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। इस लाइन को सच करती है हॉलीवुड की एक बेस्ट मूवी, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो बहनें लीजा और केट को दिखाया जाता है, जो छुट्टियां मनाने के लिए एक आइलैंड पर आई होती हैं। बातों बातों में हमें पता चलता है कि लीजा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम स्टुअर्ट है और ये उसे बहुत मिस कर रही थी। रात को केट जब उठती है, वो देखती है कि लीजा उसके पास नहीं थी। थोड़ा ढूंढने पर वो इसे घर के बाहर बैठी दिखाई देती है। पास जाने पर पता लगता है कि लीजा रो रही थी। लीजा से रोने की वजह पूछने पर वो केट को बताती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है, जिस कारण स्टुअर्ट अब उसके साथ नहीं रह रहा। लीजा इसीलिए इस आइलैंड पर आई होती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड को लगे कि वो बहुत खुश है और दोबारा वो इसके पास आ जाएगा। पर केट लीजा का मूड चेंज करने के लिए उसे घर से बाहर पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ पर इनकी मुलाकात दो लड़कों से होती है, जो इन्हें बताते हैं कि कल सुबह ये दोनों समंदर में डाइव करने के लिए जा रहे हैं। डिटेल में पूछने पर वो इन्हें बताते हैं कि बड़ी सी बोट में एक लोहे का पिंजरा है, जिसमें इन्हें डालकर समंदर की गहराइयों में शार्क के बीच फेंक दिया जाता है और वहाँ पर ये समंदर की खूबसूरती का मजा लेते हैं। केट और लीजा भी इन दोनों की बातों में बहुत इंटरेस्ट ले रही थी, इसलिए वो इन दोनों के साथ सुबह चलने का प्लान बनाती हैं। अगली सुबह ये दोनों समंदर के किनारे उस जगह पर पहुंच जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़के भी वहां पर आ जाते हैं और ये दोनों इन्हें बोट के कैप्टन टेलर से मिलाते हैं, जो इन्हें छोटी सी बोट में बिठाकर समंदर के बीच खड़ी बड़ी बोट जिसमें पिंजरा है वहां पर ले जाता है। बड़ी बोट में बैठकर ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ये समंदर के अंदर जाने वाले थे। वहां पर एक आदमी शार्क्स को बुलाने के लिए समंदर में कुछ मछलियां और खून डाल देता है। उसका मानना था कि इसकी स्मेल से शार्क जल्दी से जल्द उनके पास आ जाएंगी। कुछ देर बाद ठीक ऐसा ही होता है। खून की स्मेल से शार्क उनकी बोट के चारों तरफ घूमने लगती है। ये सब देखकर लीजा को बहुत डर लग रहा था और वो समंदर में डाइव करने से मना कर देती है, लेकिन केट के थोड़ा समझाने पर वो मान जाती है। इसके बाद ये देखती हैं कि उनके दोनों बॉयफ्रेंड उस पिंजरे में बैठकर पानी के अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के अंदर जाते ही टेलर इन्हें भी जल्द से जल्द सूट पहनने के लिए कहता है। सूट पहनने के बाद टेलर इन्हें इंस्ट्रक्शन बताते हुए कहता है कि जैसे ही ऑक्सीजन मीटर 50 के नीचे जाएगा, तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें पानी से ऊपर खींच लूँगा। और साथ ही इन्हें बताता है कि तुम लोग समंदर में ज़्यादा गहराई पर नहीं जाओगी, मैं तुम्हें 5 मीटर से ही ऊपर खींच लूँगा। इसके कुछ देर बाद वो दोनों लड़के भी पानी से बाहर आ जाते हैं, यानी अब पानी में जाने की बारी इन दोनों की थी। अब धीरे धीरे ये दोनों पिंजरे के अंदर चली जाती हैं। टेलर के इशारा करते ही पिंजरा धीरे धीरे पानी में जाने लगता है। समंदर में जाते ही ये दोनों नीचे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि इन्हें आसपास का नज़ारा और शार्क मछली बहुत साफ दिखाई दे रही थी। और इसी दौरान माइक्रोफोन के जरिए टेलर भी लगातार इनके टच में था। शार्क को पहली बार अपने इतने करीब देखकर ये दोनों बहुत खुश होती हैं। इसी दौरान इनका पिंजरा बहुत जोर से हिलता है, जिससे लीजा बहुत डर जाती है और वो टेलर को ऊपर खींचने के लिए कहती है। जैसे ही ये पानी से बाहर बोट के पास आती हैं, अचानक पिंजरे की वायर टूट जाती है, जिस कारण ये पिंजरे के साथ समंदर की गहराई में जाकर गिर जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब इन्हें होश आता है तो लीजा बहुत डर जाती है और इंस्ट्रक्शन बताते हुए केट इसे धीरे धीरे सांस लेने के लिए कहती है, ताकि पानी में रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ऑक्सीजन बचा सकें। लोहे के पिंजरे पर लगा रेडार देखकर इन्हें पता चलता है कि ये लोग 47 मीटर समंदर के अंदर हैं। समंदर में इतना नीचे होने के कारण इनका टेलर से भी सिग्नल टूट जाता है, इसलिए केट टेलर से कनेक्ट करने के लिए पानी में थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पिंजरे के डोर पर एक भारी सा लोहे का रॉड गिरा हुआ था, जिस कारण ये पिंजरे का डोर नहीं खोल पा रही थी। और तभी केट अपना सूट निकालकर पिंजरे के साइड से निकलने की कोशिश करती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। 40 मीटर गहराई तक पहुंचने पर फाइनली केट का कनेक्शन टेलर से हो जाता है और केट टेलर को जल्द से जल्द इन्हें बचाने के लिए कहती है। टेलर इन्हें बताता है कि तुम दोनों को बचाने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्द से जल्द हमारे पास दूसरी बोट आने वाली है और जिसकी मदद से हम तुम दोनों को ऊपर खींच लेंगे। इसके बाद टेलर इसे शार्क से बचकर जल्द से जल्द पिंजरे में जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सेफली केट पिंजरे में पहुंच जाती है और पूरी बात वो लीजा को बताती है, जिसके बाद लीजा थोड़ा सेफ फील करती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद इन्हें पानी के ऊपर से एक बोट की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे इन्हें लगता है कि वो लोग इन्हें यहीं पर छोड़कर चले गए। जिससे घबराकर केट टेलर से बात करने के लिए पानी के ऊपर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ऊपर जाती है, एक शार्क उस पर हमला कर देती है। लेकिन किसी न किसी तरह शार्क से बचकर केट दोबारा पिंजरे में आ जाती है, पर शार्क भी उस पर हमला करते हुए पिंजरे की रॉड तोड़ देती है। थोड़ा शांत बैठने पर शार्क वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दूर इन्हें एक टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाती हैं।
लेकिन वो इनसे काफी दूर था। इन्हें लग रहा था कि वो इन्हें शायद नहीं ढूंढ पा रहे, इसलिए केट लीजा से कहती है कि मैं उनके पास जाकर उन्हें सही लोकेशन बताऊंगी। और तभी इन्हें पता चलता है कि केट का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है, जिस कारण लीजा तय करती है कि मैं उन्हें ढूंढकर यहाँ पर लाऊंगी। और पिंजरे से थोड़ा दूर जाने के बाद वही शार्क मछली लीजा पर अटैक कर देती है, लेकिन पत्थरों के बीच छुपकर लीजा अपने आप को बचा लेती है। शार्क के जाते ही थोड़ी देर बाद लीजा उस लाइट तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर इसे बिना टॉर्च के कुछ नहीं मिलता। पर टॉर्च को पकड़ते ही लीजा अपना रास्ता भूल जाती है कि वो किस तरफ से यहाँ पर आई थी। लेकिन कुछ देर बाद इसे केट का सिग्नल मिल जाता है और वो केट को टॉर्च की रोशनी के सहारे रास्ता बताने के लिए कहती है। इसी दौरान इसे उस आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसकी ये टॉर्च थी, जो इनके लिए बोट से बंधी हुई एक रस्सी लेकर नीचे आया था। और तभी अपनी सूझबूझ से उस रस्सी को निकालकर लीजा पिंजरे की ओर चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो तैरते तैरते केट के पास पहुंच जाती है और रस्सी को पिंजरे के साथ बांध देती है और टेलर को जल्द से जल्द पिंजरा ऊपर खींचने के लिए कहती है। रस्सी बांधते ही टेलर पिंजरे को ऊपर खींचना शुरू कर देता है, लेकिन 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद रस्सी टूट जाती है, जिस कारण ये दोबारा नीचे आकर गिर जाती है। नीचे गिरते ही लीजा का पूरा पैर पिंजरे के नीचे आ चुका था, जिस कारण वो हिल नहीं पा रही थी। लीजा को मुश्किल में देखकर केट जल्द से जल्द टेलर से बात करने के लिए ऊपर जाती है और टेलर को बताती है कि हमारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, हमें जल्द से जल्द और ऑक्सीजन नीचे चाहिए। टेलर उसे पहले ऑक्सीजन ना भेजने की वजह बताने लगता है और कहता है कि पानी में ज्यादा ऑक्सीजन लेने की वजह से आदमी अजीब बर्ताव करने लगता है, जिससे आदमी को हेलुसिनेशन हो जाता है। इतनी बात सुनते ही केट जल्द से जल्द वापस पिंजरे में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद 2 ऑक्सीजन टैंक पिंजरे के पास आकर गिर जाते हैं। केट जल्द से जल्द जाकर अपना ऑक्सीजन टैंक चेंज करती है, जिसके बाद वो सुकून की सांस लेती है। और साथ ही टैंक के साथ केट को 3 स्पार्क भी मिलते हैं, जिससे इनको शार्क को भगाने में मदद मिलेगी। इसके बाद केट लीजा को ऑक्सीजन टैंक लेकर पिंजरे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी लीजा उसे टॉर्च से शार्क मछली आने का इशारा करती है, जिससे बड़ी तेजी से लीजा पत्थर के पास छुप जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे केट को लगता है कि शार्क जा चुकी है और वो टैंक लेकर पिंजरे में जाने लगती है, और तभी अचानक शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे वहीं पर मार देती है। इसके थोड़ी देर बाद लीजा की भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन का सिलेंडर पिंजरे के काफी दूर पड़ा हुआ था। पैर पिंजरे के नीचे फंसा होने के कारण लीजा हिल नहीं पा रही थी, इसलिए वो एक स्टिक की वजह से उस ऑक्सीजन सिलेंडर को अपनी तरफ खींच लेती है और पूरे टाइम पर अपनी ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ऑक्सीजन का सिलेंडर चेंज कर लेती है। इसके बाद अचानक इसे केट की आवाज सुनाई देती है, जो इसे बताती है कि वो शार्क के अटैक से तो बच चुकी है, लेकिन उसे बहुत चोट आई है, जिस कारण वो पत्थरों के बीच पड़ी हुई है और उसकी ऑक्सीजन भी लीक हो रही है। तभी लीजा उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आ रही हूँ, और पूरी जान से वो अपने पैर को पिंजरे से निकालने में कामयाब हो जाती है। पिंजरे के बाहर थोड़ी दूर जाने के बाद फाइनली वो केट को ढूंढ लेती है। केट के पास पहुंचने के बाद लीजा देखती है कि केट को बहुत चोट आई थी, जिस कारण उसके पूरे पैर से बहुत खून निकल रहा था, और टेलर को बताती है कि केट की ज्यादा चोट के कारण हम लोग ऊपर आ रहे हैं। 20 मीटर तक पहुंचने पर अचानक शार्क इन्हें घेर लेती हैं, लेकिन फ्लेयर गन से ये उनको दूर रखने में कामयाब रहती हैं और जल्द से जल्द पानी के ऊपर पहुंच जाती हैं। पानी के ऊपर आते ही टेलर इन्हें शार्क से बचाते हुए बोट के अंदर खींच लेता है, जिस कारण इनकी जान बच जाती है। लेकिन तभी लीजा को अपने हाथ पर खून और पीछे से टेलर की आवाज सुनाई देती है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीजा अब भी पानी के अंदर उस पिंजरे में ही है। लीजा को हेलुसिनेशन हुआ था और जिसके कारण उसे लग रहा था कि उन दोनों की जान बच चुकी है। उसके पास पड़े माइक से टेलर की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसमें वो कह रहा था कि हमारे 2 गार्ड्स तुम्हें बचाने के लिए नीचे पहुंच चुके हैं, और इसी तरह होता है। इसके कुछ देर बाद वो दोनों गार्ड्स लीजा तक पहुंच जाते हैं और उसे बचाकर पानी के ऊपर ले जाते हैं, और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट मूवी आप कौन सी देखना चाहते हैं।